महाराष्ट्र में एक अजीब सा मामला आया है जिसमें कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही संदेह के दायरे में हैं और दोनों ही लापता है। पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई के परमवीर सिंह को बार बार समन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जमानती वारंट भी निकाला गया, लेकिन वारंट तामील नहीं हो पा रहा है क्योंकि न तो मुंबई के घर में मिले हैं और न ही तो चंडीगढ़ में मिल रहे हैं। अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और कल ही गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कह दिया कि वो मिल नहीं रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में बात की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। तो सवाल है कि परमवीर सिंह गए तो गए कहाँ, ये सवाल पैदा हो गया है। और साथ में ये भी बात आ रही चूँकि वो IPS हैं तो क्या, और उनके खिलाफ LOC भी इशू है, तो क्या वो देश के बाहर जा सकते हैं? ये सवाल का जवाब जानने के लिए और इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बात करेंगे पूर्व ADG और IPS PK जैन जी के साथ। सर, ये थोड़ा सा अजीब मामला नहीं है कि इसमें अनिल देशमुख भी गायब हैं, जो कि इस पूरे एक मामले में आरोपी हैं तो दूसरे में शिकायत करता हैं, और परमवीर सिंह भी हैं। लेकिन क्या परमवीर सिंह जिस तरह से एक IPS हैं, अभी सर्विंग IPS हैं, वो कैसे गायब हो सकते हैं? ऐसे देश छोड़ के जा सकते हैं? देखिए, अगर LOC इशू होने से पहले वो देश के बाहर चले गए तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए भी उनको नियमों के हिसाब से सरकार की परमिशन लेनी चाहिए थी। तो इसलिए संभावना कम है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे उनके खिलाफ में और सरकार को एक्शन लेने का मौका मिले। लेकिन जिस हिसाब से सरकार उनके पीछे लगी है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो शायद देश के बाहर चले भी गए हों। तो मैं लेकिन कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, तो ये बड़ा ग्रे एरिया है। और जहाँ तक उनके मिलने और ना मिलने का सवाल है तो 135 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके आदमी छुप सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के राडार से बाहर हो सकता है। पूर्व गृह मंत्री भी राडार से बाहर ही हैं अभी तक। तो इसलिए ये कहना कि वो इसी वजह से वो देश के बाहर चले गए, ऐसा क्यास लगाया जाए, ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है देश के अंदर ही होंगे, क्योंकि देश के बाहर जाने के इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसमें उनके खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट, उनके खिलाफ में पब्लिक प्रोक्लेमेशन, उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, पूरी जो आज तक की कमाई हुई जो इज़्ज़त है, साख है, वो सब चले जाना, और आगे के लिए प्रोसिक्यूशन के लिए एक पक्का बेस बन जाना, ये सारी चीज़ें उनके बाहर जाने से हो जाएंगी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो अधिकारी देश से बाहर गए होंगे। ये ज़रूर है कि उनको लगता है कि सरकार जिस हिसाब से हाथ धो के उनके पीछे पड़ी है, 5 केस उनके खिलाफ में एक्सटॉर्शन के दाखिल हो गए, और वो भी ऐसे मामलों में और ऐसे लोगों की शिकायत के ऊपर जो इससे पहले प्रोसिक्यूशन फेस कर चुके हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि सरकार उनके पीछे पड़ी है, वो शायद अभी सरकार के सामने नहीं आना चाहते। जब उनको या तो लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा या कभी सरकार बदल गई, ऐसा उनको लगेगा भी अब सरकार इतना हाथ धो के मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, उस टाइम पे शायद वो सरफेस होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन वो कोई छोटे मोटे सिपाही या पुलिस अफसर नहीं है, एक IPS है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, और ऐसे कई मामलों को उन्होंने खुद डील भी किया होगा। तो वो भी जानते हैं कि उनके लिए कानूनी कई रास्ते हैं जिनका अपनाकर वो इन सब मामलों से मुकाबला कर सकते थे, अपने को बाइज्जत बाहर निकाल सकते थे। तो अब जब कि ऐसा माना जा रहा है या फिर ऐसा शक है कि वो शायद बाहर चले गए होंगे या वो मिल नहीं रहे हैं, तो अब क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? नहीं, वही लीगल रास्ता ढूंढने के लिए वो एजेंसीज के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा प्रसार माध्यमों में कि कोर्ट ने भी उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। तो इसलिए उनको अब चांदीवाल कमीशन की जो इंक्वायरी सिटिंग्स चालू हैं वो चालू ही हैं, पहले वो कहीं स्टॉप नहीं हुई, कोर्ट ने उसमें भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो उनको लगता है कि जब तक उनको सही लीगल वे आउट नहीं मिल जाता तो शायद वो रडार पे नहीं आएंगे। जब उनको लगा कि ऐसा कुछ रिलीफ मिल गया तो वो आके इन्वेस्टिगेटिंग के एजेंसी के सामने हाजिर भी हो जाएंगे। ऐसा मेरा किसी भी व्यक्ति के लिए, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर छोड़ दीजिए आप, किसी भी व्यक्ति के लिए रास्ता वही है। तो वही रास्ता हमारे पूर्व गृह मंत्री भी अपना रहे हैं, वही रास्ता ये अपना रहे हैं। तो अब इनके साथ क्या होगा, क्योंकि मिल नहीं रहे हैं? तो देखिए, मैंने बताया कि उसके अंदर 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो है कि उनके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए कि वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के क्यों गए, अभी कहाँ पर हैं। उसके लिए प्रोसीजर वही है कि पहले उनका जो लास्ट नोन एड्रेस है वहाँ पे नोटिस भेजा जाए, फिर उनके दरवाजे पे चिपकाया जाए, उसके बाद में पब्लिक में प्रेस में नोटिस दिया जाए। वो ना होने के बाद में फिर उनके खिलाफ में एक्स पार्टी विभागीय चौकसी की जाए। ये तो एक रास्ता है जो विभागीय चौकसी की तरफ जाता है। दूसरा रहता है कि जो गुना उनके खिलाफ में दाखिल हुए हैं उसमें अगर उनकी प्रेजेंस को एक्वायर करना है तो वही है उनके खिलाफ में अभी ऑलरेडी बेलेबल वारंट इशू हो चुका है, LOC इशू हो चुका है, जो उनको देश से बाहर जाने से प्रिवेंट करेगा। बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद में पब्लिक प्रोक्लेमेशन प्रेस के माध्यम से, और उसके बाद में उनकी संपत्ति जब्त करना CRPC में सेक्शन 82, 83 के तहत, और उसके बाद में फिर जब भी मिलेंगे उनके ऊपर प्रोसिक्यूट करना। तो ये तरीका है। तो चूँकि बाहर जाने का शक है तो रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हो सकता है अगर ऐसा लगे कि वो बाहर चले गए। उसके बारे में अगर ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि सरकार ने मांग की और RCN इशू हो गया। सरकार जब मांग करती है तो उसके साथ में प्रूफ देना पड़ता है कि आपको क्यों शक है देश के बाहर चला गया,
और देश के बाहर चला गया, ऐसा कोई आपके कहीं डिपार्चर में कहीं आया क्या? तो उनको पूरे डिपार्चर के रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। उनके पासपोर्ट की जानकारी ऑलरेडी सरकार के पास में है या होगी ज़रूर, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार विदेश गए हैं। तो उनके वो पासपोर्ट से चेक किया जाएगा कि वो वाकई देश छोड़ के चले गए या नहीं चले गए। अगर देश छोड़ के नहीं गए और ये प्रूव नहीं कर पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर RCN इशू नहीं होता। परमवीर सिंह नहीं मिल रहे हैं, अनिल देशमुख भी नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कई मामले इसी ढंग चल रहे हैं, बार बार ED उन्हें समन कर रही है। तो लेकिन उनके बारे में ये कैस नहीं आया कि वो भी देश छोड़ के चले गए। अब ये तो कहाँ से ये बातें उठी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो देश के बाहर नहीं गए होंगे। इस जो संघर्ष चल रहा है, एक IPS और एक पूर्व गृह मंत्री, इसको क्या मानते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं? एक IPS होने के नाते आपने ऐसे बहुत से मामले देखे होंगे, सरकारी विभाग में आपने काम किया, ADG तक आप थे, इसे क्या मानते हैं? देखिए, ऑफिसर को फिक्स करना बहुत ईजी है। उसके खिलाफ में इंक्वायरी शुरू करना, ऑफेंसेस दाखिल करना, उसको बिल्कुल ही गिरा देना। एक छत्तीसगढ़ में भी ऐसा एक मामला चल रहा है। एक अधिकारी पहले दूसरी गवर्नमेंट के नज़दीक थे, अभी की जो सरकार है उन्होंने उसके खिलाफ में सेडिशन से लेके एक्सटॉर्शन के और एंटी करप्शन के केसेस दाखिल कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको अभी हाल में ही राहत मिली है। तो ये जो केसेस हैं ये बहुत ईजीली हो सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी ईमानदारी के साथ भी अपना काम करता हो तो हर रोज़ के जो उसके निर्णय लिए जाते हैं उसके बेसिस पे हर रोज़ उसके खिलाफ में 2-4 गुने दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका काम है दो पार्टियों के बीच में को सुन के उनके खिलाफ में कार्रवाई करना। तो जो भी पार्टी उसमें दुखित है, जो जिसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो कभी भी आपके खिलाफ में एलिगेशन कर सकता है, गुने दाखिल करवा सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी जो है वो हमेशा वल्नरेबल रहता है, उसके खिलाफ में कभी भी आप सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हो। जबकि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, जब भी उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है तो उनके खिलाफ उनके पास में एक ही उसका डिफेंस रहता है कि ये सब पॉलिटिकली प्रेरित कार्रवाई है मेरे खिलाफ, और वो कहीं ना कहीं बच के उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली निर्णय लेने वाले भी कोई ना कोई पॉलिटिशियन रहते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अधिकारी के लिए इस तरह की चीज़ों में बच पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोई अधिकारी अपने को पाक साफ कैसे बता सकता है, जबकि वो उसी पद पे बैठे हुए उसी समय के भ्रष्टाचारों के दौरान का अपने से बचाए और दूसरे पे आरोप लगाए कि सब गृह मंत्री के आदेश पे हो रहा था, वो सब भी जान रहे थे, तब आवाज़ उठानी चाहिए थी। देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि परमवीर सिंह पाक साफ हैं। मेरे को ये कहना है कि पाक साफ होने का लेकिन एक सेम्बलेंस ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने का बेस बनाना चाहिए। जिस हिसाब से धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हो गई और एक्सटॉर्शन के केसेस दाखिल हो गए, वो चीज़ गलत है। तो उससे एकदम अंदाज़ा लगता है कि अभी सरकार जो है हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है। और बाकी चीज़ें अगर अधिकारी ने गलती की है और इतने सारी कंप्लेंट्स आपके खिलाफ में, तो फिक्स करना अधिकारी को क्या मुश्किल काम है? आप इंक्वायरी करवाइए, फेयर इंक्वायरी करवाइए, उसके बाद में कार्रवाई करिए, जो कि होनी चाहिए किसी भी केस में। लेकिन एक किसी वेंजेंस से प्रेरित हो कि इस तरह की कार्रवाई करना वो सही काम नहीं है। मतलब आप परमवीर सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं? मैं देखिए, जब तक इंक्वायरी नहीं होती और जब तक ये पूरे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाते, तब तक गुने दाखिल होना जो है वो इटसेल्फ थोड़ा सा डाउटफुल है। उसको सही तरीके से गुने दाखिल नहीं किए गए, सही तरीके से उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये कह सकते हैं कि राजनेता हमेशा आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ कुछ आरोप लगता है कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, यहाँ पर एक सरकारी अफसर के साथ राजनीति हो रही है? इन ए वे हो ही रही है, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन किए सिटिंग गृह मंत्री के खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो मेरे को लगता है कि जनरल ओपिनियन है। धन्यवाद। अपने आप में एक ऐसा अहम केस है ये कि जिसमें शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही सरकारी एजेंसियों से दूर हैं, मिल नहीं रहे हैं, और एक के बारे में खास करके जो पूर्व मुंबई पुलिस के आयुक्त हैं परमवीर सिंह, उनके बारे में तो ये शक पैदा किया जा रहा है कि शायद वो देश छोड़कर चले गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जबकि वो खुद एक सरकारी अफसर हैं? देश छोड़ने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, और दूसरे उनके खिलाफ LOC भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कहाँ हैं? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।